आप अपने स्क्रीन पर एक 3 डायमेंशन स्पेस को देख रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ज्योमेट्री से संबंधित रिलेशन देखने को मिल जाएगा। बट आज हम उस रिलेशन के ऊपर बात करेंगे जो दो लाइनों के बीच होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दैट इज, अगर स्पेस में हमारे पास दो लाइन दी गई हो और हमसे यह कहा जाए कि आप इसके बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे बताइए, सो इसी मिनिमम डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कहते हैं और जिसके हम फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर इस स्पेस में आप टू लाइंस को देख सकते हैं जो कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या आप इनके बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे बता पाएंगे? यदि नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, इंटरसेक्टिंग के वजह से क्या हो रहा है, ये जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मिल रही है। सो इस वजह से क्या होगा, इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो शून्य हो जाएगा। सो जब स्पेस में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब आप इससे आगे चलिए, टू लाइंस को देखिए जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इन दोनों लाइनों के बीच परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे उसके वैल्यू के इक्वल होगा। दैट इज जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब आप सोचेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, यह एक ऐसा सेगमेंट होता है जो दोनों लाइनों से 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसी लेंथ को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं और यह दो पैरेलल लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब चूंकि इसका जो दो पैरेलल लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फिलहाल हम बाद में देखेंगे। इन दोनों सिचुएशन के अलावा आप स्पेस में ऐसे लाइंस का पेयर लीजिए जो कि इंटरसेक्ट भी ना करे और एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो। सो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस या विषमतलीय रेखाएं। अब चूंकि ये जो स्क्यू लाइन होती है यह नॉन कोप्लेनर होती है, बिकॉज ये जो दोनों लाइनें हैं ये अलग अलग डिफरेंट प्लेन्स में लाई करती है। हमारा मेन काम है इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच शॉर्टेड डिस्टेंस को फाइंड करना। सो शॉर्टेड डिस्टेंस जो होता है दो लाइनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। सो सिर्फ यह कह देना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेड डिस्टेंस के इक्वल होता है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को भी देना होगा। सो अब हम इन दोनों स्क्यू लाइंस को एक सेगमेंट PQ से ज्वाइन कर देते हैं जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। अब चूंकि नोट करें कि स्क्यू लाइंस भी एक लाइन सी होती है, सो यह लाजमी है यह किसी न किसी पॉइंट से ज़रूर पास करेंगी और किसी न किसी वेक्टर के पैरेलल होंगी। सो मान ले उनमें से एक रेखा A से पास कर रही है और सेकंड लाइन है वह B पॉइंट से पास कर रही है। मान ले यह जो A पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम मान कर चलते हैं यह A1 वेक्टर है और यह जो B पॉइंट है इस B पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर मान कर चलते हैं यह A2 वेक्टर है। अब चूंकि यह जो लाइन है A पॉइंट से पास करती है, मान लेते कि यह हमारे पास यह L1 लाइन है और ये जो B पॉइंट से पास कर रही है इसे मान कर चलते हैं यह L2 लाइन है। अब सिंस ये जो हमारे पास L1 लाइन है तो इस L1 लाइन के पैरेलल में
जो हमारे पास वेक्टर है इस वेक्टर को कंसीडर करते हैं यह b1 वेक्टर है। और यह जो L2 लाइन है तो L2 लाइन के पैरेलल में जो वेक्टर है उसे हम कंसीडर करते हैं यह b2 वेक्टर है। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ये जो ए पॉइंट से इस ए पॉइंट से हम बी पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर ए बी वेक्टर बनाते हैं। और यह जो ए बी वेक्टर होगा, यह जो ए से बी तक वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर, यह इक्वल होगा ए टू वेक्टर माइनस यह ए वन वेक्टर के इक्वल होगा। सिंस यह जो पी क्यू डिस्टेंस है इसी पी क्यू डिस्टेंस को पता करना हमारा मेन काम है, क्योंकि यह जो पी क्यू डिस्टेंस है यह दो लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और यह शॉर्टेड डिस्टेंस है। सो यह जो पी क्यू डिस्टेंस होगा यह ए बी वेक्टर का पी क्यू वेक्टर पर प्रोजेक्शन के इक्वल हो जाएगा। सो इस बात को लिखते हैं हम यहाँ से, यह जो इम्पोर्टेंट बात है, यह जो पी क्यू लेंथ होगा यह इक्वल हो जाएगा प्रोजेक्शन 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 ऑफ ए बी वेक्टर ऑन यह पी क्यू वेक्टर के। यानी हमको क्या करना है, इस ए बी वेक्टर का इस पी क्यू वेक्टर पर जो बनेगा यहाँ से पी क्यू वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। सो प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं इसमें ये जो ए से बी तक वेक्टर बन रहा है ए बी वेक्टर का ये जो पी क्यू के डायरेक्शन में मानकर चलते हैं कि ये जो एन कैप यूनिट वेक्टर है इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से लिखते हैं यह पी क्यू डिस्टेंस यह इक्वल हो जाएगा यह ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप के साथ। और हमने ए बी वैल्यू को ऊपर यहाँ कैलकुलेट किया है। सो यह जो पी क्यू डिस्टेंस होगा इक्वल हो गया यहाँ से ए टू वेक्टर माइनस यह ए वन वेक्टर और ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एन कैप के साथ। अब इसमें हमारा मेन काम क्या है, इस एन कैप की वैल्यू को फाइंड आउट करना। सो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोट करें, चूँकि नोट करें कि यह जो पी क्यू वेक्टर हमारे पास बना है यह L1 लाइन पर भी परपेंडिकुलर है और यह L2 लाइन पर भी परपेंडिकुलर है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं यह जो पी क्यू वेक्टर है B1 वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और B2 वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है। सो इसे हम लिखते हैं यह पी क्यू वेक्टर यह परपेंडिकुलर है B1 वेक्टर पर और यहाँ से लिखते हैं यह पी क्यू वेक्टर यह परपेंडिकुलर है B2 वेक्टर पर। सिंस हम जानते हैं कि जब कोई वेक्टर दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है तो वह वेक्टर उन वेक्टर से बने क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होता है। सो सिंपल लैंग्वेज हम इसे लिखते हैं, क्या यह जो पी क्यू वेक्टर है यह पैरेलल है जो B1 और B2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा वेक्टर, यानी B1 क्रॉस यह जो B2 वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट से बना है यह पी क्यू वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम ये जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और यही जो यूनिट वेक्टर होगा वह एन कैप के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एन कैप की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगा B1 वेक्टर क्रॉस यह B2 वेक्टर एंड अपॉन में हो जाएगा यहाँ से B1 क्रॉस यह B2 वेक्टर और यह मोड में हो जाएगा। और यह जो है हमारे पास यह एक यूनिट वेक्टर है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एन कैप की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो हम यहाँ से लिखते हैं पी क्यू इक्वल हो जाएगा यह ए टू
वेक्टर माइनस यह A1 वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास B1 क्रॉस B2 वेक्टर एंड अपॉन में हो जाएगा यहाँ से B1 क्रॉस B2 वेक्टर और यह मॉड में हो जाएगा। अब चूंकि यह जो डिस्टेंस है PQ डिस्टेंस यह लेंथ है और लेंथ को हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। सो यहाँ से हम इसे मॉड के अंदर लिख लेते हैं। सो हो जाएगा यह PQ इक्वल हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस यह A1 वेक्टर कोष्टक में डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस यह B2 वेक्टर एंड अपॉन में हो जाएगा यहाँ से हम लिखते हैं B1 वेक्टर क्रॉस यह B2 वेक्टर मोड में और हम इसे पूरे का मोड ले लेते हैं और यही होगा दो लाइन के बीच शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला जिसमें A और B की वैल्यू पता होने पर हम दो लाइनों के बीच शॉर्टेड डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच जो शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला होता है उसे हम डिराइव करेंगे। सो मान लेते हैं कि स्पेस में हमारे पास दो पैरेलल लाइन दी गई है। सो इसे मानते हैं यह L1 लाइन है और इसे मानते हैं कि हमारी ये L2 लाइन है। ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये सेकेंड लाइन हो गई। अब चूंकि ये जो फर्स्ट लाइन है यह A पॉइंट से पास कर रही है। सो इस A पॉइंट का हम क्या करते हैं मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है और ये जो B पॉइंट है इस B पॉइंट का हम मान लेते हैं यह पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है। चूँकि हमारा मेन काम क्या है इन दोनों लाइनों के बीच जो शॉर्टेड डिस्टेंस बन रहा है यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप की है तो मान लें कि यह M पे कट हो रहा है। सो ये BM है इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। सो इसके लिए हम क्या करते हैं ये जो A पॉइंट है इस A पॉइंट से हम क्या करते हैं इस B पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर बनेगा AB वेक्टर और यह इक्वल हो जाएगा यहाँ से A2 वेक्टर माइनस का यह A1 वेक्टर हो जाएगा। एंड एक और चीज़ नोट करें कि यह जो AB वेक्टर बना है मान लेते हैं यह जो L1 लाइन है इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करें कि यह जो L1 और L2 लाइन है यह पैरेलल है तो यह फिक्स है यह किसी एक ही वेक्टर के पैरेलल होंगी और मान लेते हैं यह जो है B वेक्टर है हमारे पास। अगर हम क्या करते हैं इस AB वेक्टर को इधर पीछे पड़ी ज्वाइन करें अगर हम AB वेक्टर को अगर हम पीछे पड़ी इधर ज्वाइन करें अगर तो आप देख सकते हैं क्या यह जो AB वेक्टर के साथ यह भी एंगल जो बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल से यह भी थीटा हो जाएगा और इस साइड का जो एंगल बनेगा हमारे पास यह पाई माइनस थीटा हो जाएगा और यही जो एंगल होगा पाई माइनस थीटा B वेक्टर और AB वेक्टर के बीच का बनेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं यह जो AB वेक्टर है इस B वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यह B वेक्टर के साथ तो यह इक्वल हो जाएगा AB वेक्टर का मोड यहाँ से AB वेक्टर का मोड इनटू यह जो B वेक्टर हो जाएगा इसका मोड और इनटू में हो जाएगा यह साइन और इन दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पाई माइनस थीटा बन रहा है। अब चूंकि AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है हम इसके मोड के ऊपर सिर्फ विचार करेंगे। सो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से B वेक्टर और यह इक्वल हो जाएगा यहाँ से AB वेक्टर मोड में इंटू यह B वेक्टर और ये साइन पाई माइनस थीटा यह इक्वल हो जाएगा यह साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। एंड हमारा मेन काम क्या है यह AB
साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, एक ट्रायंगल बन रहा है ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी में साइन थीटा को हम लिखते हैं यह साइन थीटा, यह इक्वल हो जाएगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस के। सो यहाँ पे जो हाइट है वो है हमारे पास बी एम और जो हाइपोटेनस है ए बी। सो हम यह मान कर चलते हैं यह ए बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है ए बी वेक्टर का यह मॉड है। इधर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ से दैट सिंप्लाई हो जाएगा हमारे पास बी एम इक्वल हो जाएगा यह ए बी वेक्टर मोड में और यह साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ए बी साइन थीटा की वैल्यू बी एम निकल कर आई है, हम क्या करते हैं ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट कर लेते हैं। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, यह ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर, यह मोड में हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा यहाँ से बी वेक्टर मोड में, और ए बी वेक्टर मोड साइन थीटा की वैल्यू बी एम को पुट करते हैं। सो यह बी एम हो जाएगा। यहाँ से बी वेक्टर को इस साइड लेकर आते हैं। सो हमारे पास यह बनेगा बी एम इक्वल होगा यहाँ से ए बी वेक्टर, यह क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर, ये मोड में रहेगा एंड अपॉन में हो जाएगा हमारे पास क्या हो यहाँ से बी वेक्टर का यह मोड हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारे पास जो ए बी वेक्टर आया है हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है ए बी वेक्टर ए टू माइनस ए वन वेक्टर। सो यहाँ से हो जाएगा, सो यहाँ से बी एम जो डिस्टेंस होगा बी एम वह ए टू माइनस ए वन वेक्टर और यह क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर एंड अपॉन में हो जाएगा यहाँ से है यह बी वेक्टर यह मोड में, और यह भी क्या था यहाँ पे मोड में था। और यही है हमारा दो पैरेलल लाइन के बीच शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला। दैट इज अगर हमारे पास दो लाइन L1 और L2 दी गई हो जो A पॉइंट और B पॉइंट से पास करे और किसी B वेक्टर के पैरेलल है तो जो BM डिस्टेंस होगा शॉर्टेड डिस्टेंस वह इसी फार्मूला से दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।